नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी 28वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। पिछली कड़ी में हम लोगों ने देखा कि गांधी जी डरबन पहुंचने के सिर्फ 3 दिनों के भीतर ही पूरे दक्षिण अफ्रीका में चर्चित हो गए थे। वो पगड़ी कांड के कारण, वो पगड़ी उतारने को जो मजिस्ट्रेट ने कहा और उन्होंने मना किया, और उसके बाद फिर उन्होंने अखबारों में आलेख लिखा और फिर वो चर्चित हो गए। आज हम बात करेंगे कि गांधी जी के काम करने का तरीका क्या था। गांधी जी जब कोई नया काम शुरू करते थे तो क्या करते थे, उसकी तैयारी कैसे करते थे, इस पर हम बात करेंगे। और इसी में ये बात भी आएगी कि गांधी जी कुछ मामलों में बेहद सख्त थे, कोई समझौता नहीं, कुछ मामलों में कोई समझौता नहीं। और वो था वो आज़ादी, आदमी की आज़ादी, आदमी का मान सम्मान, प्रतिष्ठा, उसका हक, उसका अधिकार, इन सवालों पर वो कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं थे, बहुत सख्त थे। लेकिन ठीक इसके विपरीत वही गांधी कई मामलों में बेहद लचीला थे। वो समझौते की बात करते थे, बातचीत की बात करते थे, संवाद के जरिए कोई मसला हल करना चाहते थे। तो ये दोनों चीज़ें गांधी के व्यक्तित्व में दिखती हैं। एक तरफ कुछ मामलों में वो एकदम भिड़ने को तैयार हो जाते हैं, संघर्ष करने को तैयार हो जाते हैं, एकदम वो किसी भी हद तक वो जा करके लड़ेंगे, वो चाहे जो परिणाम निकले। वो आगे आएगा कि किस तरह से उनको ट्रेन से जब उतारा गया तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो फिर हम अगली कड़ी में बात करेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि वो ऐसे मामलों में तो एकदम सख्त थे, लेकिन कुछ मामलों में जो व्यवहारिक मामले हैं वहाँ वो उतने ही लचीले थे। तो ये उनके व्यक्तित्व की एक खासियत है, ये भी आज चर्चा में आएगी। तो हुआ ये कि गांधी जी चर्चित तो हो गए थे 3 दिन के भीतर ही, वो पगड़ी कांड के कारण। और उसके बाद गांधी जी की एक खासियत ये थी, शुरू से विलायत में भी हम लोगों ने देखा कि वो लोगों से मिलना जुलना काफ़ी करते थे, संपर्क करते थे। तो यहाँ भी जब वो गए तो जो सेठ अब्दुल्ला सेठ थे, उनके लोगों से तो मिल ही रहे थे। वहाँ इसी 3 दिनों में उन्होंने ईसाइयों के कई संगठनों से और कई प्रमुख लोगों से बातचीत कर ली, हिंदुस्तानी ईसाइयों से। और ये हिंदुस्तानी ईसाई जो थे वहाँ पर प्रतिष्ठित थे, पैसे वाले थे या चर्च से जुड़े हुए थे। ये लोग सब एक दूसरे को जानते थे, लेकिन काम के सिलसिले में ही मिलते थे। इन लोगों का कोई बड़ा मतलब दोस्ती इनमें नहीं थी। तो सब ईसाई ही थे, हिंदुस्तानी ईसाई, लेकिन एक साथ मिल के कोई काम नहीं करते थे। तो इनसे सब लोगों से परिचय किया, और ये आगे गांधी जी कहते हैं कि आगे ये सब एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र हो गए। एक बड़ी लड़ाई में वो कैसे वो सामने आएगी बात। तो ईसाइयों से इन्होंने दोस्ती कर ली। सेठ अब्दुल्ला सेठ के तो काम के लिए गए ही थे, तो वो जिनसे परिचय करा रहे थे उनसे परिचय हो ही रहा था। इसी बीच 3 दिन ही बीता होगा कि प्रिटोरिया से अब्दुल्ला सेठ के वकील का पत्र आ गया। पत्र में था कि आप जो है खुद आइए प्रिटोरिया, या आप किसी आदमी को भेजिए, अब मुकदमे की तैयारी शुरू करनी चाहिए। वो पत्र जब मिला अब्दुल्ला सेठ को तो उन्होंने पढ़ने के लिए दिया गांधी जी को। अंग्रेजी में पत्र था, गांधी जी ने वो पत्र पढ़ा और सुनाया, बताया। तो अब्दुल्ला सेठ ने पूछा इनसे, गांधी जी से, कि क्या आप प्रिटोरिया जाएंगे। तो देखिए गांधी जी, आमतौर से लोग क्या कहते हैं कि अगर मालिक कोई कहे, जिसके यहाँ आप नौकरी करने गए हैं, वो अगर ये कहे, तो नौकरी में यही सिखाया जाता है। आप किसी अखबार में काम कर रहे हो ये या किसी फर्म में काम कर रहे हो, सिखाया यही जाता है कि बॉस अगर कोई काम कहे तो ना मत कहो, तुरंत हाँ कह दो, एकदम आंख मूंद के हाँ कह दो। जो ना कहता है उसका प्रमोशन रुक जाता है, वो आगे कंपनी में नहीं बढ़ पाता है। तो अभी जो ट्रेनिंग है हिंदुस्तान में, वो ट्रेनिंग ये है कि बॉस जैसे ही कहे कोई काम तो फट से हाँ बोलो, एकदम हो जाएगा सर, क्यों नहीं होगा सर, इस भाषा में बात करना। लेकिन गांधी जी इस भाषा में बात नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रिटोरिया जाना है तो वहाँ काम क्या करना होगा, मुझे तो पहले काम आप बताइए। हाँ नहीं कहा उन्होंने, पहले कहा कि काम बताइए, काम क्या करना होगा। ये देखिए गांधी के काम करने का तरीका है। तो उन्होंने सेठ ने कहा अपने मुनीम को कि काम समझा दीजिए कि क्या काम करना है। तो गांधी जी मुनीम लोगों के साथ बैठे, मुनीम जो समझा रहे थे
वो बात इनकी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि सारी बात के केंद्र में बही खाते थे। अब बही खाता जो है उससे कभी पाला पड़ा नहीं था गांधी जी का। वो हाई स्कूल में भी बही खाता उन्होंने नहीं पढ़ा था, विलायत में भी बही खाता के संबंध में कुछ कुछ भी जानकारी नहीं मिली, ना वहाँ ऐसी कोई पढ़ाई थी। यहाँ बही खातों की बात थी, और बही खाते में कुछ ऐसे शब्द भी आए जो इनकी समझ में ना आए, जैसे पी नोट। तो अब ये पी नोट क्या है तो समझ में नहीं आया, तो गांधी जी पूछते थे ये, इस हर मामले में जहाँ समझ में ना आए पूछते थे। तो इन्होंने पूछा कि ये पी नोट क्या है, बार बार पी नोट आए, तो प्रामिसरी नोट ये उसका मतलब है। तो इसी तरह से तब भी लेकिन संतुष्ट नहीं हुए गांधी जी। मुनीम जितना बताए उससे इनको समझ में नहीं आया। ये बाजार गए और इन्होंने बही खाते की एक किताब खरीदी। उसके बाद कुछ ही देर में वो किताब को भी पढ़ गए फटाफट, और किताब को पढ़ने के बाद मुनीम से बात करने के बाद तब इनको थोड़ा आत्मविश्वास जगा, और उसके बाद ये सेठ के पास गए और सेठ को कहा कि ठीक है मैं जाऊंगा। देखिए एकदम सीधे हाँ नहीं कर दिया, इनके काम करने का तरीका जो है वो सीधे हाँ नहीं कर दिया, पूरी पहले समझ लिया कि क्या काम है, कैसे काम करना है। उसके बारे में जब आत्मविश्वास आ गया कि हाँ अब मैं ये काम कर सकता हूँ, तब तैयार हुए। अब उसके बाद देखिए एक और रोचक घटना होती है। क्या हुआ ये कि अब तो तैयार हो गए गांधी जी, तो अब सेठ ने पूछा कि आप ठहरेंगे कहाँ। तो इन्होंने गांधी जी ने कहा कि आप जहाँ कहें वहीं हम ठहरेंगे। तो गांधी ने कहा कि सेठ ने कहा कि ऐसे तो वहाँ मेमन जो हैं, मेमन, तो वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके यहाँ ठहर सकते हैं, उनके यहाँ सारी सुविधाएं हैं, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि वहाँ आप ठहरें, क्योंकि मेरा जो प्रतिपक्षी है, जो अपोजिशन पार्टी है, वो अपोजिशन पार्टी का भी आना जाना उस परिवार से है, उस परिवार से अच्छा उन लोगों का भी संबंध है। तो इसलिए अगर मेरा कोई पत्र गया आपके पास, कोई कागज़ गया और वो प्रतिपक्षी के हाथ में अगर लग गया, तो फिर तो मुकदमे के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, मुकदमे में हम वो हमारा दांव जान जाएगा। तो इसीलिए वहाँ रहना ठीक नहीं है। और आपको उन्होंने, सेठ ने सलाह दी, सेठ बहुत अनुभवी थे, सेठ ने सलाह दी कि आपको मेरे प्रतिपक्षी से दूर रहना चाहिए, मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत चालाक लोग हैं, वो आपकी बात पेट से निकलवा के वो अपना काम कर लेंगे, तो उनसे दूर दूर रहना है। तो मैं देखता हूँ कि और दूसरा कहाँ आप रह सकते हैं। तब देखिए गांधी जी एक बात कहते हैं कि देखिए मेरा मिलना जुलना तो मैं जारी रखूंगा, और मिलने जुलने के लिए तो मैं प्रतिपक्षी जो लोग हैं वो भी मिलूंगा, बल्कि प्रतिपक्षी के वकील से भी मिलूंगा, और मैं तो बात करूंगा, और मेरा वश चला, अगर मैं सफल हुआ तो मैं तो चाहूंगा कि बातचीत के जरिए कोई एग्रीमेंट हो जाए और कोई समझौता हो जाए, कोई बीच का रास्ता निकल जाए। ये जो बात गांधी जी ने कही तो सेठ चौंके। इतने दिनों से वो लड़ रहे थे, लेकिन ये एकदम से नया एंगल मामले को सुलझाने का कि समझौता भी हो सकता है, ये तो उनके दिमाग में आया ही नहीं था। तो वो एकदम से चौंके, और चौंक करके उन्होंने कहा कि बात तो सही है। और गांधी जी ने यह भी कहा कि आखिर तैयब जी जिनसे आपका मुकदमा चल रहा है वो तो आपके रिश्तेदार भी हैं, अगर समझौता हो जाता है और तो बिना केस लड़े ही बात अगर बन जाती है तो अच्छी है। तो इस पर वो सेठ चौंके और उन्होंने कहा कि हाँ बात तो आप सही कह रहे हैं कि अगर कोई समझौता हो जाए, कोई बीच का रास्ता अगर निकल जाए, तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। लेकिन मुझे भरोसा नहीं है कि वो जो मेरा जो प्रतिपक्षी है वो बहुत चालाक लोग हैं, वो किसी समझौते के लिए तैयार होंगे, वो ऐसा लगता नहीं है। और वो ऐसा जरूर कर सकता है कि वो समझौते के बहाने आपसे बात करके और आपकी बात और हमारी बात वो जान ले, और जान करके फिर वो हम पर भारी पड़ जाए, ये वो कोशिश करेगा। लेकिन ये जो गांधी जी ने बात कही कि समझौते के लिए मैं कोशिश करूंगा, हो सका तो अगर मेरी चली तो मैं तो समझौता करा दूं, ये बात से चौंके सेठ, और उनको अच्छा लगा। एकदम से एक नया एंगल पूरे विवाद को, पूरा जो केस मुकदमा चल रहा था, इस पूरे मुकदमे में उन्होंने एकदम से एक नया एंगल दे दिया।
तो वो मित्रता, समझौता, तो यहाँ पर देखिए गांधी एकदम से लचीले हो जाते हैं। कुछ मामलों में जैसे वो पगड़ी वाले, पगड़ी उतारने को कहा तो वो लड़ बैठे और अखबारों में लेख लिख दिया और उसके बाद वो पूरे दक्षिण अफ्रीका में चर्चित हो गया। आगे तो अभी जब ट्रेन से जैसे उनको उतारा गया प्रिटोरिया जाते हुए, वो अभी आएगा और उसके बाद फिर कैसे कैसे वो लड़ाई लड़ते हैं। तो कुछ मामले में हम देखते हैं कि गांधी एकदम से लड़ने भिड़ने को तैयार हैं, एकदम से झुकने समझौता को बिल्कुल तैयार नहीं है, समझौताहीन संघर्ष वो कर रहे हैं और एक तरफ वो उतने ही लचीले भी हैं। तो ये गांधी के का व्यक्तित्व का खास पहलू है कि कहाँ पर लचीला होना है और कहाँ संघर्ष करना है, ये वो अलग अलग रखते थे। तो गांधी जी को जो ये समझ रहे थे सेठ, कि पहले तो परेशान हुए थे सेठ कि 105 पाउंड महीना देना पड़ेगा और ये काम क्या करेंगे, लेकिन गांधी जी की ये एक लाइन, और पूरे दक्षिण अफ्रीका में वो चर्चित तो हो ही गए थे पगड़ी वाले मसले को लेके। तो ये 3 दिनों के भीतर ही सेठ अब्दुल्ला का भी मत बदल गया। अब उनको लगने लगा कि नहीं, गांधी जो है सफ़ेद हाथी नहीं है, ये जरूर कुछ काम करेंगे। तो इस तरह से गांधी जी ने वो एकदम पूरे मामले को एक नया रूप दिया और फिर उसके बाद वो तैयार होते हैं वो प्रिटोरिया जाने के लिए और फिर फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदा जाता है। अब आगे हम बात करेंगे अगली कड़ी में कि क्या उनके साथ ट्रेन में क्या होता है। वो तो बहुत लोग जानते हैं लेकिन ट्रेन में किस तरह से जबरन उनको उतार दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी आगे उसके बाद भी उससे भी ज़्यादा बुरी घटना हुई। जो ट्रेन में उनके साथ किया गया उससे भी ज़्यादा बुरी घटना हुई, वो हम अगली कड़ी में बात करेंगे। तो इसमें इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।